पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तैयारी तेजी से होती जा रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पे चुनाव होने की तैयारी कर ली गई है और चुनाव आयोग ने इस दावे किए हैं कि इस बार साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। हालांकि बातचीत की जाए इस चुनाव की तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े चुनाव के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ की बातचीत की जाए तो बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने की घोषणा की गई है और ऐसे में इस बार बंगाल का चुनाव निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा ही दिलचस्प होना है। जहां तक आंकड़ों की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं 2926 प्रत्याशी इस मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, जो पहले चरण के मतदान में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएंगे, अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। साथ साथ यही इस बार की बातचीत की जाए जो चुनाव होना है पहले चरण का, उसमें 3 करोड़ 77 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करेंगे। निर्धारित जो समय किया गया है वो सुबह 7 बजे का समय होगा जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट दिए जा सकेंगे। इस बार मुकाबले में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई दिग्गज नेता अपने आमने सामने दिखाई पड़ेंगे और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बातचीत की जा रही थी कि कहीं ना कहीं घुसपैठियों को लेकर चर्चा थी, तो इस बार बंगाल के साथ साथ बंगाल के चुनाव में जो बांग्लादेश है और जो भारत से सटे सीमा है उस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। कई जगहों पे सीआरपीएफ के जवानों को रखा गया है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि बाकी जो जवान होंगे वो पूरी तरह से चुनावी माहौल में पूरी सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे। बंगाल चुनाव में इस बार एसआईआर की भी चर्चा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश के आधार पे जब बातचीत हुई तब जाकर चुनाव आयोग ने दावे किए कि इस बार का चुनाव निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि साफ सुथरे ढंग से कराए जाएंगे और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि इस बार के चुनाव के बाद से काफ़ी राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते भी नज़र आ सकते हैं। ये दिलचस्प मुकाबला निश्चित तौर पर देखा जा सकेगा जब दूसरे चरण का मतदान होगा और उसके बाद से वोट कहीं काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहाँ तक दिग्गज प्रत्याशियों की बातचीत की जाए तो इस बार की बातचीत करें तो प्रमुख प्रत्याशी में से नंदीग्राम विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला टीएमसी के प्रत्याशी पवित्र के साथ दिखाई पड़ रहा है। आसनसोल दक्षिण की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अग्निमित्रा पॉल और उनका मुकाबला टीएमसी के तापस बनर्जी के साथ होगा। खड़गपुर की बातचीत की जाए तो बीजेपी के दिलीप घोष मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, उनका मुकाबला टीएमसी के प्रदीप सरकार से है और साथ साथ बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत मैया के साथ कहा जा रहा है। अहम बात ये कही जा सकती है कि जिस तरीके से पहले चुनाव की बातचीत की गई थी बंगाल में तो काफ़ी दिग्गज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए थे। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री की बातचीत की जाए उन्होंने प्रचार किया, गृह मंत्री ने प्रचार किया और साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस बार की उम्मीद की जा सकती है कि किस तरीके से शायद चुनावी मैदान में लोग कहीं ना कहीं अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस चुनाव को लेकर राज्य में बंगाल जैसे राज्य में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। और अहम बात जो देखने को मिल सकती है कि मुद्दों की बातचीत की जाए तो पहले भी जन मुद्दे जो थे स्थानीय स्तर पे उसको लेकर टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने दावे किए हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार चर्चा की जा रही है। साथ साथ कई गंभीर मुद्दे जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए थे बंगाल के इलाके में देखने को मिल सकता है, उन मुद्दों को लेकर वोटर अपना मतदान कहीं ना कहीं पूरे करने की कोशिश करेंगे। सवाल अभी भी कई बने हुए हैं कि क्या इस चुनाव के बाद से राष्ट्रीय राजनीति पे क्या कुछ असर पड़ेगा, किस तरीके से तमाम चीज़ों का आकलन किया जा सकेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि बंगाल जैसे राज्य में जहां आज काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है वो आगे किस तरीके से बढ़ पाएगा। राकेश कुमार, टीवी 45 रांची।